हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपका। बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप नाइन्थ क्लास में है और या 11th क्लास में है, मोशन चैप्टर आपको परेशान करता है, तो दोस्तों अब वो परेशानी वाले दिन गए। हम आपके लिए लेकर आए हैं मोशन के हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, छोटी सी चीजों को और बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स जो भारी लगते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों, और अपना लाइक सब्सक्राइब जरूर बटन दबा देना, है ना। फोन का अपना नहीं, फोन का। चलिए शुरू करते हैं हम आज। मोशन। मोशन क्या होता है यार, हम लोग सुनते रहते हैं कि हम मोशन में है, हम मोशन में, हम रेस्ट में है, हम मोशन में। ये दो कहानी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बॉडी रेस्ट में, बॉडी मोशन में, बॉडी रेस्ट में, बॉडी मोशन में। क्या है सर ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये। देखो, हम घूम रहे इधर, हम इधर घूम रहे, हम मोशन में है, हम यूं ऐसे खड़े हैं, हम रेस्ट में। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी रेस्ट में है, कैसे रेस्ट में पता चलेगा सर। अगर मोशन में है तो कैसे मोशन में है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम जानते हैं कुछ कहानी। क्या बोला, देखो बोला क्या कि अगर टाइम बढ़ रहा है और अपना पोजीशन ही नहीं बदल रहा है कोई आदमी, तो क्या कहेंगे, रेस्ट में है ना। आप तकिया लगा के बढ़िया से कंबल पे सो गए मस्त एकदम, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो, बेड में पड़े हुए चंद्र ओढ़ के, इसका मतलब आप किस में है, आप रेस्ट में है। लेकिन लेकिन टाइम बढ़ रहा है और आपका पोजीशन कभी आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है, परसों, और हर दिन टाइम के साथ आप बढ़ रहे हैं, मतलब आपका पोजीशन चेंज होता जा रहा, इसका मतलब आप मोशन में है। तो अगर हम बात करें मोशन और रेस्ट का, तो दोनों रिलेटिव टर्म्स है। दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। मोशन भी और रेस्ट भी बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। तो सबसे पहले मोशन पढ़ने से पहले हम रेस्ट के बारे में जानते हैं कि भाई साहब रेस्ट क्या है, और रेस्ट को ही डिफाइन करने के लिए ही रेस्ट की कहानी से ही मोशन है। अगर हम रेस्ट की बात करें, क्या बोला रेस्ट के बारे में सर, रेस्ट मतलब होता है आराम। आराम आराम है, ठीक है। चलिए, यहां पर बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कब रेस्ट में कहा जाएगा कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब द पोजीशन, पोजीशन नहीं बदलना चाहिए भाई। पोजीशन ऑफ अ बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन नहीं बदलता है, तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है। और अगर बदल गया सर, तो मोशन में है ना। अगर कोई बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ बदल गया, तो क्या, अगर मान लीजिए कि एक कोई बक्सा है, बॉक्स है ना, और इस बॉक्स पर एक आदमी बैठा है एकदम, है ना, एक आदमी यहाँ पर बैठा है, और वो भाई साहब 10 बजे बैठा, 10 AM में बैठा, 11 AM में भी हम देख रहे हैं यहीं पर बैठा हुआ, 12 AM में भी यहीं पर बैठा हुआ, 1 PM, 12 PM है ना, एक और 1 PM में भी यहाँ पर बैठा हुआ। तो क्या बोलेंगे, ये आदमी किस में है, ये आदमी रेस्ट में है। बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन 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 अगर सर बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो कैसे पता लगेगा। तो उसने क्या बोला कि अगर पोजीशन बदल जाएगा, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज विथ टाइम, है ना, चेंज विथ टाइम। अगर वो टाइम के साथ इसका पोजीशन बदल रहा है, अगर टाइम के साथ इसका पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब वो बॉडी मोशन में है। और अगर हम बात करें कि पोजीशन नहीं बदला, तो हम रेस्ट में बात करेंगे। पोजीशन बदल गया तो मोशन में है। यस या नो। अब मोशन के कई टाइप है। क्या, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम इसकी बात करें, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता, बराबर एक समान, मतलब आदमी पोजीशन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि बॉडी कभी रुक जा रहा है, कभी चलते जा रहा है, कभी रुक जा रहा है, कभी चलते जा रहा है। और कई टाइप्स के मोशन, जैसे स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, सर्कुलर मोशन, और कई टाइप का, तो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी, फिलहाल इस पर डिस्कस करें कि बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब किसका मतलब कि उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है टाइम के साथ। लेकिन अगर वो बॉडी मोशन में है, तो टाइम के साथ इसका पोजीशन बदल रहा है। चलिए, टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, तो कितने टाइप के मोशन होते हैं, 2 टाइप के जनरली मोशंस होते हैं। एक होते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली मोशन में ही है,
दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। ये रुका नहीं है, मतलब वो चले एक समान मतलब जो है वो चले जा रहा है, मोशन किए जा रहा है, किए जा रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या बोला कि एक बॉडी है। भाई साहब वो कछुआ खरगोश वाली कहानी सुनी आपने? कछुआ चला फिर सो गया फिर चला, और खरगोश और कछुआ क्या करा, कंटिन्यूअसली चलता रहा जब तक कि उसको अपनी मंजिल नहीं मिल गई। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता कि वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो इसमें एक बार मोशन कर लिया, फिर कभी रेस्ट कर लिया, फिर कभी मोशन कर लिया, मतलब डिसकंटिन्यूअस मोशन हो रहा। यहां पर क्या हो रहा है इस मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मोशन हो रहा, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा। कभी रेस्ट में, कभी मोशन में, कभी रेस्ट में, कभी मोशन में, कभी मोशन में चले जा रहा, तो कभी कुछ देर रेस्ट कर लिया बहुत लंबा टाइम तक। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक सबसे इंटरेस्टिंग टर्म है इसमें कि जब आप मोशन करेंगे, है ना, जब आप बॉडी मोशन में होगी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना, कुछ पाथ लेंथ चलेगा, तो उसी पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों का डिफरेंस, दोनों की कहानी देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर आप डिस्टेंस चल रहे हैं, मतलब आप मोशन में है, और मोशन में है तो आपने कुछ पाथ लेंथ ट्रैवल किया। सपोज कीजिए कि अगर एक आदमी यहां पर है, ठीक है, यहां पर कोई आदमी और ये मोशन में है, क्या कर रहा है ये मोशन में है ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से यहां से चला, ए पॉइंट से यहां से चला, और ऐसे चलते रास्ते में यहां पर बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, ए पॉइंट से चलकर यहां पर बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, तो डिस्टेंस होता क्या एक्चुअली, सबसे पहले अगर पता करें कि डिस्टेंस होता क्या है भाई, जितना हम चले, जिस रास्ते पर चले, उस रास्ते की जो लंबाई हो गई, नहीं, जो पाथ लेंथ हो गया ना, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द पाथ लेंथ, द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ जो वो ट्रैवल करा किसी भी बॉडी के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहां पर, देखिए इसकी जो लंबाई होगी ना, यहां से लेके इसको नापिया गया ऐसे, यहां से यहां चला यहां, इसकी जो लेंथ होगी, जो ये पाथ ट्रैवल किया, जो पाथ की जो लंबाई होगी, वही इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। एक बात। नंबर टू, अगर हम इसका एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होता, मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, ठीक है। और इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव कभी नहीं होता। और इट कांट बी जीरो इफ बॉडी इज इन मोशन। क्या बोला कि अगर बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो मोशन में होने के बाद इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। पहली कंडीशन आप देखिए कि इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी। सेकंड नंबर कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा, कब, जब बॉडी मोशन में हो। लेकिन सर अगर रेस्ट में हो तो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो क्या ये वैल्यू जीरो होगी, यस जीरो होगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और एक बात और यहां पर कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर। व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, स्केलर क्या होता है, वैसी क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसकी वजह से ये क्या होता है,
स्केलर होता है। तो कुछ बातें आपको पता है कि एक्चुअल पाथ का जो लंबाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसका जो SI यूनिट है हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग किलोमीटर को मेजर करते हैं। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर में भी हम मेजर करते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं नेगेटिव होती है। -10 किलोमीटर, -2 मीटर कभी नहीं होगी इसका डिस्टेंस नेगेटिव। और ये जीरो कभी नहीं होगा, कब, जब बॉडी मोशन में होगा तो ये जीरो कभी नहीं होगा, और जब बॉडी रेस्ट में होगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। और साथ में ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, अभी हमने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। अगर सपोज कीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है यहाँ पर, और ये आदमी यहाँ से 10 मीटर ए से बी के तरफ गया, ठीक है। एक आदमी जो कि यहाँ से 10 मीटर ए से बी की तरफ गया, और फिर यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ गया, क्या, इधर से लेफ्ट मुड़ गया। और लेफ्ट मुड़ने के बाद ये आदमी यहाँ पर पहुंचा अप्रोक्स कितना, 8 मीटर, और सी पर पहुंचा। और कहाँ पर पहुंचा, ये सी पर पहुंच गया। तो बोला कि ये आदमी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अगर पूछा आपसे कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस मैन। देखिए अब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में डिस्टेंस अभी हमने जस्ट बताया कि ये एक एक्चुअल पाथ है, और उस पाथ का लंबाई जो होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए आदमी किधर चला, पहले A to B चला, तो डिस्टेंस बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो तरफ चला तो डिस्टेंस बराबर पहले यहां से यहां गया, मतलब AB चला, फिर ये B से C की तरफ पहुंचा फाइनल, तो AB प्लस BC टोटल कितना चला, पहले ये 10 चला और फिर ये 8 चला, तो कितना हो गया, 10 प्लस 8 हाउ मच, 18 मीटर। यहाँ पर कितना चला, 18 मीटर। ये बहुत आसान है क्या। और अगर मान लीजिए, यही आदमी एक सर्कुलर पाथ पर चला, क्या बोला, यही सेम आदमी, क्वेश्चन क्या बोला, ए बॉडी इज ट्रेवल्ड on a circular path of radius 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर, of a radius 7 मीटर, क्या बोला, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। इसी बॉडी का एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो क्वेश्चन है। अब देखिए किस पाथ पर चला, यहां पर किस पाथ पर चला, एक सर्कुलर पाथ है, और जिसका रेडियस गिवन है कितना, 7 मीटर। अगर कोई बॉडी कहां पर चल रहा, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, जिसका रेडियस कितना है, 7 मीटर। अच्छा सर्कुलर पाथ है, ये जो आपको दिख रहा है यही इसका पाथ होगा, है ना। जब इस पाथ पर ये चला, तो एक सर्कमफेरेंस बना, जो लेंथ ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी बराबर कितना होता है, 2πr होता है ना। और यही सी किसके बराबर हो जाएगा, इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसके डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले इस बॉडी का तो क्या निकालेंगे, 222/7 है ना, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस गिवन है कितना, 7 से 7 गया, क्या बचा यहाँ पर, 44 मीटर। मतलब ये बॉडी एक बार जब चक्कर लगाएगा, पूरा कंप्लीट वर्ल्ड रिवॉल्यूशन करेगा, तो कितना, 44 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना चलेगा यहाँ पर, 44 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये आपकी जो कहानी थी वो क्या थी, डिस्टेंस की कहानी। लेकिन अगर आप स्क्वायर पर चले, है ना, अगर किसी स्क्वायर पर चल लिए, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड मान ले 10 मीटर है, तो ऑल साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 10 मीटर, 10 मीटर है। तो अगर आपसे पूछा कि एक पूरा कंप्लीट स्क्वायर, मतलब ए से बी से सी से डी तक पहुंच गया, और डी से फिर क्या पहुंच गया, ए तक पहुंच गया, मतलब जहां से चले थे वहीं तक आ गया,
तो बॉडी का कितना डिस्टेंस हो गया, तो कितना सबको आप ऐड कर देंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, हाउ मच 40 मीटर। ये आदमी किसी स्क्वायर फील्ड पर या कोई फार्मर है जो अपने एक ऐसे खेत पर है जो कि स्क्वायर फील्ड है, और स्क्वायर फील्ड में वो 10 मीटर उसका एक साइड है, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा एक बार जब वो पूरे चारों तरफ खेत के चल लेगा, तो कितना 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, मतलब टोटल 40 मीटर चलेगा। देखिए यहाँ पर सर आपने बोला था स्केलर है, कोई मैग्नीट्यूड यहाँ पर नहीं है, तो कैसे पता चला मैग्नीट्यूड। देखिए ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, कोई डायरेक्शन बाकी नहीं बता रहा, तो ये क्या होगा, ये स्केलर होगा। चलिए हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो देखेंगे क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस का ही भाई है डिस्प्लेसमेंट। देखिए कुछ कहानी दोनों जगह कभी कभी दोनों सेम हो जाता और कहीं कहीं पर दोनों अलग हो जाती है। चलिए कहाँ पर अलग होता है, कहाँ पर सेम होता है, उसको हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर अभी डिस्टेंस हमने डिस्कस किया कि जो पाथ चलेगा, जो एक्चुअल पाथ चलेगा, उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो लेंथ होगी, वो डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आदमी यहाँ पर है और यहां से चल के इसने यहाँ पर पहुंच गया, मतलब ए पोजीशन से चलकर बी पोजीशन पर आ गया, ये आदमी, ये बॉडी कहां से, ए से चलकर बी तक आ गया। अच्छा ए से बी तक का जो ये जो सफर है, ये जो पाथ है, इसका जो लेंथ है वही डिस्टेंस है। लेकिन डिस्टेंस क्या बोला कि जो ए और बी, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जो शॉर्टकट ए और बी से, ए से बी तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करें तो ये लाइन अगर हम ड्रॉ कर दे तो इस लाइन से ज्यादा कोई शॉर्टेस्ट नहीं है, तो जो लेंथ ऑफ दिस ये वाला हो गया आपका डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज आपको समझ आया कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके किसके बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक चीज। नंबर टू क्या बोला कि अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट को ऐसे में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब कोऑर्डिनेट की कहानी और कई कहानी होगी तो उसमें बात करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नंबर नेक्स्ट कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। जब हमने डिस्टेंस पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तभी उसका डिस्टेंस जीरो होगा, मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में भी है तो भी उसका हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो जाए। तो तीनों चीज हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, it can be positive, negative and zero if body is in motion। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ये जीरो भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, ये सभी चीजें हो सकता है ना। चलिए, और इसके बाद इसका एसआई यूनिट भी वही बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस का, तो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर, इसमें डायरेक्शन होता है। क्वांटिटी कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता और इसमें डायरेक्शन भी होता, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है इसको। चलिए एक चीज और, एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ऑलवेज डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, डिस्टेंस की। या तो दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे कैसे, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये यहां से आया, ये बॉडी यहां से चला और यहां पहुंच गया,
मान लो 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था, ए से बी तक का बीच का डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर। तो बॉडी ए से बी तक चला स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो वही है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस बराबर क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर अगर मान लीजिए यही आदमी यहां पहुंच के फिर वापस यहां पहुंच जाए, ये आदमी यहां पहुंच के यहां पहुंच जाए, तो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 10 + 10 चलेगा कितना, 20 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहां पर इस वाले कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना, इनिशियल भी ए फाइनल भी ए, तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जीरो होता है। और अगर बॉडी कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, बॉडी कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस अभी हमने पीछे देखा था कि 2πr होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होगा। अगर कोई बॉडी इनिशियल से चला या यहीं पर वापस पहुंच गया तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बॉडी स्टेट, और एक चीज याद रखिएगा, ये बात ध्यान में हमेशा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के होता है। ये चीजें पूरी समरी थी, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों को शेयर करते रहे, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।